तो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपकी जो न्यू वैकेंसियाँ जारी हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें अब एक न्यू अपडेट है वो आपकी आई है, तो इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि नोटिफिकेशन क्या न्यू अपडेट आई है। तो आपकी जो वैकेंसी है CEN 05/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर जो कैटेगरी है आपकी NTPC ग्रेजुएट पोस्ट, इसके लिए फॉर्म यहाँ आपके जारी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी अगर आपने यहाँ फॉर्म अभी तक नहीं भरा है या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। की जो पोस्ट आपकी जारी हुई है ये आपकी 8113 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फॉर्म भरने से पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको चेकआउट आप जरूर कर लीजिए कि क्या न्यू अपडेट आपके यहाँ पे आई है। नोटिफिकेशन है तो आपका यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो ग्रेजुएट आपकी यहाँ पे पोस्ट है, इसके लिए आपका न्यू नोटिस है, इसमें चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ 13/9/2024 से आपके फॉर्म है ये स्टार्ट हो गए थे, तो इसमें अब आप न्यू अपडेट आप यहाँ देख सकते हैं। तो फॉर्म में भी आपको यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज आपकी जो यहाँ पे फॉर्म आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्मेट आपको करना है। तो अगर आप SC ST से आते हैं या फिर आप यहाँ OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, तो आपका जो भी फॉर्म का फॉर्मेट है फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्टिफिकेट है आपका वही आपका यहाँ पे लगेगा कास्ट का। तो क्योंकि यहाँ पे स्टेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें जो आपकी जाति होती है वो अलग होती है, और जो गवर्नमेंट इंडिया का आपका सर्टिफिकेट बनता है वो आपके उसमें आपका जो कास्ट है वो सर्टिफिकेट आपका यहाँ मान्य होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा, स्टेट का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ मान्य नहीं होगा। तो आप जिस भी यहाँ कास्ट में आते हैं आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट आपको मिल जाता है, इसे आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इसे फिल करने के बाद अपलोड आप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा फॉर्म भरने के लिए। अगर आपने पहले से यहाँ फॉर्म भर के ऑलरेडी हैव अकाउंट पे करेंगे, पहली बार कर रहे हैं क्रिएट अकाउंट पे करेंगे। इसके बाद आपको अपनी जो भी यहाँ नेशनलिटी है सेलेक्ट आपको करनी होगी। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद जो भी कैंडिडेट का फुल नेम है डालेंगे, री एंटर करेंगे। आपने कभी नेम चेंज का यस करेंगे, आपका जो भी नाम चेंज करा है वो आप डालेंगे। अगर आपने कभी नाम यहाँ चेंज नहीं करा है तो आपका यहाँ पे नो आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे, आपका जेंडर डालेंगे, आपका जो फादर नेम है मदर नेम डालेंगे, री एंटर कर देंगे। इसके बाद अगर आपके आधार कार्ड है तो आपके आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वेरीफाई आधार कार्ड कर लेंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है, आई डोंट नॉट हैव आधार कार्ड आप यहाँ करेंगे, जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और आपके जो भी अदर ID प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और आपके जो भी यहाँ डिटेल है ID की वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करना होगा। इस पर आपको यहाँ पे एक OTP आएगा, ये OTP को आपको यहाँ पे डालना है, वेरीफाई आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको ये पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपको अपना एक्चुअल जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा, जिसमें आपके अपर केस, लोअर केस नंबर्स आएंगे। कंफर्म करेंगे, कैप्चा को भरेंगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, आपकी सारी डिटेल चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और ऑलरेडी हैव अकाउंट पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे सारी डिटेल देखने के बाद आपका जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ईमेल ID आप डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे नोटिफिकेशन चेंज हुआ है वो भी आपको यहाँ देख लेना है कि आपका जो यहाँ पे फ़ोटो है वो अब यहाँ पे पहले 20 से 50 थी, अब आपकी फ़ोटो की साइज़ 30 से 70 कर दी गई है। आपका जो सिग्नेचर है वो 10 से 40 के भी था, अब यहाँ 30 से 70 कर दिया गया है। आपका जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट था वो आपका यहाँ पे 50 से 100 के भी था, अब उसको यहाँ पे 500 के भी आपका यहाँ कर दिया गया है। जो कि SC ST जो कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पे फ्री ट्रैवल के लिए आपका सर्टिफिकेट लग रहा था। तो इसके अलावा भी आपके जो अदर यहाँ पे डिटेल है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी जो अदर आपकी जो कैटेगरी डिटेल है या फिर आपकी यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट की भी अब आपको वेबसाइट चेंज यहाँ कर दी गई है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और आपके जितने भी यहाँ अदर डिटेल है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपके यहाँ चेंज किया गया है। इसके बाद आपको यहाँ लॉगिंग जब आप यहाँ कर देंगे डिटेल देखने बाद उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो रीजन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आप जिस भी रीजन
रीजन से अप्लाई यहाँ करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद डिक्लेयर आप करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ कर लेना है। जब आप यहाँ नेक्स्ट कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपका जो मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे रिलीजन है सेलेक्ट करना होगा, आपकी मदर टंग आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका लैंग्वेज ऑफ एग्जाम है, चूज आपको लैंग्वेज करनी होगी। आपके अगर बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है, 2 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको विजुअल मार्क्स डालना होगा। नहीं है आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स, 9 मार्क्स आप कर देंगे। इसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो डालेंगे, आपका सर्टिफिकेट नंबर डिटेल डालेंगे। तो आपको यहाँ पे आपके जैसे कि ये सर्टिफिकेट है, इसमें आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना होगा। कब आपका ये ऑथराइज हुआ था वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और किसने आपका ये सर्टिफिकेट ऑथराइज करा था वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये सब डिटेल है वो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो डिटेल आपसे मांगी गई है वो आपको इसमें से देख के और आपको यहाँ फिल कर लेनी है। जो भी आपका यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें से देख के आप अपनी जो डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे। जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है, आपका जो इशू अथॉरिटी है, किसने आपको ऑथराइज करा था उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। इशू स्टेट है, किस इशू स्टेट से आपको इशू हुआ था, किस डेट को आपको इशू हुआ था और आपको यहाँ पे जो आपको फ्री टेबल मिलता है ऐसा आप करेंगे। और आपका यहाँ पे फ्री टेबल अगर आपको मिलता है तो आपका नियरेस्ट स्टेशन आप डालेंगे। इसके बाद आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है अपलोड आपको करना होगा 500 KB में PDF फॉर्मेट में। सभी डिटेल जो आप यहाँ चेक कर लेंगे। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा। परमानेंट एड्रेस और आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे, अलग अलग डाल देंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे तो सबसे पहले आप एक्सेस मैन है उसके आप डिटेल डालेंगे। आपका यहाँ पे PH कैटेगरी में आते हैं यस नो करेंगे। अगर आपको PH कैटेगरी में आते हैं स्क्राइब चाहिए तो आप यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे की चूज एग्जाम जो आपका कैंडिडेट स्क्राइब है उस पर आपको डाल देंगे। अभी आपका नॉट एप्लीकेबल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्क्राइब है वो हमने यहाँ पे स्क्राइब में डिसेबल यहाँ 9 हमने कर दिया, इसलिए आपको ये 9 ही यहाँ आएगा। अगर यहाँ पे EBC कार्ड होल्डर है यानी कि आपकी जो मैनुअल इनकम है 50,000 से कम है या फिर आपके पास जो यहाँ पे BPL कार्ड होल्डर है तो आपको यस करना होगा। अगर आप यहाँ पे आप EBC में नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे में यस नो आप करेंगे। अगर आप यहाँ करंट डिपार्टमेंट में अगर वर्क करते हैं यस नो आप करेंगे। इसके बाद आपको अगर फीस में छूट मिलती है, आपको अपना जो रिफंड आपको मंगवाना है तो उसके लिए आपकी जो अकाउंट डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। तो आपको अपना जो भी यहाँ अकाउंट डिटेल है, आपका अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर है, कंफर्म आपका अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, जो आपका बैंक का नेम है और बैंक जो एड्रेस है, सभी डिटेल आपको अपनी बैंक की पासबुक मिल जाएगी। आपको कर देना, इसके नेक्स्ट आपको करना होगा। सारी डिटेल डालने के बाद आप ये जब नेक्स्ट यहाँ कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद अब आप ये सामने जो नेक्स्ट पेज है वो आपका आ जाएगा। तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ 10th है, आपकी जो 10th की डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो आपको यहाँ पे आपकी जो 10th है वो आप यहाँ डाल देंगे। 10 डालने के बाद आपकी यहाँ पे जो 10th का आपके किस स्टेट से करा है, किस डिस्ट्रिक्ट से करा है, किस बोर्ड से करा है, आपका जो रिजल्ट डेट है, आपका रोल नंबर है और आपका जो मार्कशीट है 10th की वो आपको यहाँ अपलोड है वो आपको कर देनी होगी। तो आपका 10th का जो भी मार्कशीट है, आपका सर्टिफिकेट है, अपलोड आप कर देंगे। तो आपका जो भी आपकी जो PDF फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करनी होगी। जब आप ये अपलोड कर देंगे इसके बाद आपको अपडेट यहाँ करना होगा। अपडेट करने के बाद अब आपको अपना जो यहाँ पे ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी जो ग्रेजुएट की डिटेल है वो डालेंगे क्योंकि ये पोस्ट आपकी है ग्रेजुएट की, इसलिए आपको 10 डालनी है, इसके ग्रेजुएट डालनी है। 12th आपको यहाँ पे नहीं डालेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आप यहाँ चूज कर लेंगे। आपका जो डिसिप्लिन है वो आप डालेंगे। आपका सब यहाँ पे स्ट्रीम है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। सब स्ट्रीम डालने के बाद आपने किस स्टेट से ये ग्रेजुएशन करी है वो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे सब आपकी स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर लेंगे स्ट्रीम है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आपको डालना होगा। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे स्टेट है वो आप यहाँ डालेंगे कि किस स्टेट से आपने पास करी है, आपका किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास करी है, आपका जो भी यहाँ पे कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपका जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे कब आया था तो वो आपको ये डेट है वो आपको यहाँ डालनी होगी।
होगी। इसके बाद जब आप यहाँ सारी डिटेल इसकी डाल देंगे, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको आता है वो आपका यहाँ पे देखने को आपको मिलता है कि आपको टाइपिंग जो प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश और हिंदी में कंप्यूटर में वो आपको आती है, आपको टाइपिंग यस आपको करना होगा। तो इसके लिए आप ये यस करेंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशन में देख लेना है कि आपने जो पोस्ट भरी है जिसमें आपके टाइपिंग रिक्वायर्ड है, तो आप यस करेंगे। और आप जिन आप पोस्ट में यहाँ टाइपिंग रिक्वायर्ड है उनके लिए आप यह फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। अगर आपने यहाँ नो कर दिया है तो आपको फॉर्म के लिए आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपको टाइपिंग आती है हिंदी इंग्लिश में कंप्यूटर में, आपको यस करना होगा। इसके बाद ऐड पे आप जाएंगे और ऐड पे जाने के बाद आपकी जो भी यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन है आप करना चाहते हैं वो आप डाल देंगे। आपके जो यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ फ़ोटो की साइज़ है वो आपको दे के रखिए 30 से 70 KB आपको फ़ोटो की साइज़, और आपके सिग्नेचर की साइज़ है वो आपको 30 से 70 KB आपको दे के रखिए। तो इसको आपकी जो हाइट है और विथ है वो भी आपको यहाँ साइज़ दे के रखिए फ़ोटो की और इन सिग्नेचर की। तो वो आपको यहाँ पे चेक अच्छे से आपको कर लेनी है। अगर आप अपनी जो फ़ोटो की साइज़ और सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे रीसाइज आप यहाँ करना चाहते हैं, इसमें जो साइज़ दी हुई है उसके अकॉर्डिंग IM रीसाइज की साइट है, इस पर आप आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे जैसे कि पिक्सल में आपको करना है, तो आपकी जो भी यहाँ पे फ़ोटो में आपकी जो हाइट है वो आपको दे के रखिए, वो आपको यहाँ 320 दे के रखिए, 320 आप डालेंगे। और आपकी जो यहाँ पे विथ है वो आपको 240 दी है, तो आप 240 यहाँ पे विथ आप डाल देंगे। जब आप यह विथ डाल देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे KB में आपको यह कर देना है। KB में करने के बाद आप 55 से 60 तक आप यह डाल सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट डाउनलोड पे आप क्लिक कर देंगे। जब डाउनलोड कर देंगे तो आपकी जो फ़ोटो है इसी साइज़ में आपके डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह आपके सिग्नेचर डाउनलोड हो जाएंगे। ब्राउज़र पे जाना है, आपकी जो फ़ोटो है और आपके जो सिग्नेचर है आपको अपलोड यहाँ कर देने हैं। जब आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड यहाँ कर देंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ कर देंगे इसके बाद आपको आपकी जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, आपने जो क्वालिफिकेशन भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको यह पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आपको आपकी जो एलिजिबल पोस्ट है उसमें प्रोफिशिएंसी का आपको ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ प्रोफिशिएंसी आपकी चूज कर लेनी है कि आप किस पोस्ट के लिए प्रोफिशिएंसी है वो पहले देना चाहते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपको ये चूज करना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे बता रहे हैं, तो आपकी जो भी आप प्रेफरेंसी जिस भी पोस्ट के लिए देना चाहते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट आपको करते जाना है। तो आप जितनी भी आपके प्रेफरेंसी देना चाहते हैं जिस जिस पोस्ट के लिए वो आपको सेलेक्ट कर देना है। तो आपको अगर सारी के लिए देना चाहते हैं सभी का आप प्रेफरेंसी दे देंगे। अगर आप यहाँ पे जैसे 2 ही देना चाहते हैं आप 2 ही देंगे, और आप जितने भी यहाँ देना चाहते हैं आप ये अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं जिस प्रेफरेंसी देना चाह रहे हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये जो प्रेफरेंसी है वो आपको यहाँ दे देनी है। वो आप अगर सारी ही देना चाहते हैं तो आप ये सारी ही दे देंगे। इसके बाद आपको जो आपके नेक्स्ट आपका पेज आता है वो आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। के लिए आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, और आपका यहाँ डिक्लेरेशन जब आप रीड करने याद कर देंगे आपने किस जगह से फॉर्म है वो आपने भरा था वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। जब आप यहाँ अपनी जगह है जहाँ से आपने फॉर्म भरा था वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद एंटर करने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपको अपना जो फीस है वो देखने को मिल जाएगी। फीस देखने के बाद आपको अपना जो प्रीव्यू है एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे विद पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे इसके बाद आपके सामने जो आपका यहाँ पेमेंट है, तो आपके पे कार्ड की जो डिटेल है आप यहाँ पे किस कार्ड से आप यहाँ पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको कार्ड है वो आपको चूज कर लेना है, और आपका पेमेंट है वो आपको यहाँ कर देना है। तो आपके कार्ड की डिटेल भरेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट यहाँ सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। और इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो यहाँ पे नोटिस जो आपका आया है वो आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।